नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा CNS ट्यूमर्स हम देख रहे हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स देखते हैं। उनमें से आज बात करने वाले हैं हम ग्लायोमास के बारे में, विच आर द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स। तो ग्लायोमास आर द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स। ग्लायोमास जो है ऑलमोस्ट ग्लायोब्लास्टोमा जो बोलते हैं 30 to 40% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये ग्लायोमास फॉर्म हो सकते हैं ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, जो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। उन दोनों में मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ प्रेजेंटेशंस होता है और इसके सिम्टम्स होते हैं जब पेशेंट ये प्रेजेंट करता है, यूजुअली लेट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट प्रेजेंट करता है हेडेक से या फिर डिजीनेस से, चक्कर आना या फिर वॉमिटिंग होना या फिर पैरालिसिस होना, एक साइड सडन वीकनेस हो जाना जैसे हाथ या पैर में मूंगे आ जाना, या फिर बात करने में तकलीफ़ होना, या फिर याददाश्त, जो पुरानी बातें उनको दोहराने में उनको बहुत तकलीफ़ होता है। दिस आर द कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा, जो कि ग्लायोमास है। और ग्लायोमास भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एस्ट्रोसाइटोमास, विच आर लिटिल लेस कॉमन बट एग्रेसिव एज वेल। एंड सेकेंड होता है एपिंडाइमोमास, जो कि अगेन एग्रेसिव ट्यूमर्स होता है। और लास्ट में आते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, जिसका नाम है GBM। जब हम बात करते हैं ये ट्यूमर्स के, तो द प्रोग्नोस्टिक वाइज, बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट, आई वांट टू टेल यू कि प्रोग्नोसिस कैसे हैं ट्यूमर्स के। जब भी ये ट्यूमर्स फॉर्म होता है, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो मीडियन सर्वाइवल, जाके अगर 100 पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं तो मीडियन का मतलब है 50%, यानी 50% ऑफ लोग सर्वाइवल होता है 13 to 15 मंथ्स, ये सर्जरी, कीमो, रेडिएशन के बाद। तो हम अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे का ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो नाउ विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट ऑफ ग्लायोमास यानी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे का। सबसे पहले जब ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ डायग्नोसिस। कैसे कंफर्म करना होता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर जो ग्लायोमा ही हुआ है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आप जब क्लिनिक में जाते हो तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे MRI के बारे में, MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट। MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट जब हम करते हैं, कोई न्यूरोसर्जन के पास आप जाते हो तो कॉमन नॉर्मल प्रोटोकॉल द्वारा MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसमें आपको बेसिकली एक मास दिखेगा, हाइपोटेंस मास, या फिर एक ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल में एक मास दिखेगा जो कि हाइपोटेंस होता है, या फिर वो कॉन्ट्रास्ट के कारण एनहांसिंग होता है, एनहांसिंग मास दिखता है, विच पॉइंट्स आउट टू द डायग्नोसिस ऑफ ग्लायोमा। और ये फीचर्स पे MRI पे दिखता है कि बहुत बड़ा मास हो, जिसके कारण प्रेशर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स को, जिसके कारण उनको सर दर्द होता है, या फिर डिजीनेस होता है, या फिर वॉमिटिंग सेंसेशंस होता है, या फिर वॉमिटिंग होता है। और ये ब्रेन ट्यूमर जब MRI होता है, तो ये ब्रेन ट्यूमर ऐसे दिखता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट टेकन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड पुशिंग, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक जगह पुश करता है, जिसके कारण पेशेंट्स को प्रेशर सिम्टम्स होता है, जिसको हम बोलते हैं मास इफेक्ट, और जिसके कारण पेशेंट के दिमाग में या फिर ब्रेन में एकदम एडिमा बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट का फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस, जो कि चलना फिरना या फिर नॉर्मली बात करना, ढंग से बिहेवियर होना, वो सब चेंज हो जाता है। तो दैट पॉइंट्स आउट टू द डायग्नोसिस ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डायग्नोसिस इज डूइंग एन इमेजिंग, और इमेजिंग यानी जो भी हम स्कैन करते हैं, द मोस्ट कॉमन इमेजिंग विच वी डू इन आवर क्लिनिक जब पेशेंट्स आते हैं, वो है MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट। जैसे MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, देन हम लोग, हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ट्यूमर बोर्ड होता है, जहाँ पे न्यूरोसर्जन्स बैठते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ के डिसाइड करते हैं कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, जब ग्लायोमास फॉर्म होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट क्योर के लिए होता है सर्जरी। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ ट्यूमर्स जो होते हैं ऑपरेबल होते हैं, जिनको पूरा ब्रेन से निकाल देते हैं, और बाकी बचे हुए जो रेसिडुअल ट्यूमर बचता है, उसके लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी का रोल आता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं जो कि मिडलाइन ग्लायोमास बोलते हैं, जो कि ब्रेन स्टेम थैलामिक ग्लायोमास होते हैं, जिनको ऑपरेट करना इम्पॉसिबल होता है। जितना ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, उतना रिस्क बढ़ता है पेशेंट्स के लिए। तो सच पेशेंट्स विल हैव ओनली रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। नाउ बात करते हैं सर्जरी के बारे में। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर्स को ऑपरेट करने के लिए हम करते हैं क्रेनियोटमी, यानी जो बर होल क्रेनियोटमी, यानी जो मस्तिष्क में जो ब्रेन होता है, जो स्कल होता है, स्कल को बर होल करते हैं, होल करके वो ट्यूमर के बीचों बीच घुसते हैं और जितना भी हो सके ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं। वंस द ट्यूमर इज़ रिमूव्ड, बाद में जो आता है हिस्टोपैथोलॉजी करके आता है, जो रिपोर्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजी का, जिसमें लिखा होता है कि ये कौन से ग्रेड में है।
ग्लायोब्लास्टोमा यानी ग्लायोमास यूजुअली ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक रहते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और ग्रेड 4 इज़ कंसिडर टू बी वेरी एग्रेसिव ट्यूमर्स। तो मोस्ट ऑफ द ग्लायोब्लास्टोमास जो हम देखते हैं 30 to 40% CNS ट्यूमर से वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के होते हैं। और जब ग्रेड आता है देन वी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वी डिस्कस अबाउट द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस। यूजुअली ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में यानी ग्लायोमास के लिए ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी। नाउ मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मेरा स्पेशलाइजेशन है रेडिएशन के बारे में बोलना। तो जब हम रेडिएशन प्लान करते हैं तो बेसिकली रेडिएशन डोज जब पेशेंट्स को देते हैं वो देते हैं 60 ग्रे इन 30 फ्रैक्शंस, यानी 5 से 6 हफ्ते तक ट्रीटमेंट होता है। और वो ट्रीटमेंट के साथ हम पेशेंट्स को एक ओरल टैबलेट खाने के लिए बोलते हैं जिसका नाम है टेमोजोलामाइड। वो वेट यानी बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करके हम टेमोजोलामाइड का डोज लिखते हैं और वो टेमोजोलाइड कंकरेंटली लेते हैं। कंकरेंट का मतलब होता है रेडिएशन के साथ लेना। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो पहले टैबलेट लेते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स वेटिंग के बाद रेडिएशन के लिए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस हैज़ टू कंटिन्यू एवरी डे फॉर 30 days, द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट के बाद 1 month के बाद हम फिर पेशेंट को बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, और 1 महीने नंतर फिर पेशेंट को मंथली टेमोजोलामाइड प्रिस्क्राइब करते हैं थोड़े हायर डोजेस पे 6 महीने के लिए, यानी इन अ मंथ फ्रॉम डे 1 to day 5 पेशेंट 5 दिन टेमोजोलामाइड गोली खाते हैं घर पे। फिर ऑलमोस्ट 28 days रेस्ट होता है, फिर 29th डे ऑनवर्ड्स अगेन टेमोजोलामाइड फॉर डे 1 to day 5। दिस साइकिल कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months ऑफ ट्रीटमेंट। और इन द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट जब कमिंग टू द फॉलोअप, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वी फॉलो पेशेंट एवरी 6 monthly। एवरी 6 monthly ऑलमोस्ट 2 to 3 years तक एक MRI करते हैं टू नो द स्टेटस ऑफ द डिसीज़ कि कितना रिस्पॉन्ड हुआ है और कैसे बिहेव कर रहा है। तो दिस इज़ द एंटायर ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम द साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अबाउट द ग्लायोमास। अगर आपको ग्लायोमास जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे हमको कमेंट्स लिखिए, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू।